जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में साइंस से 25 प्रश्न आते हैं। तो मैंने जब अब प्रीवियस ईयर यानी 2022 में जो परीक्षाएं हुई, उसके पहले जो 19 में हुई और जितनी परीक्षाएं हुई, सभी प्रश्नों का जब एनालिसिस किया गया तो हम लोगों ने पाया कि मात्रक जो एक पोर्शन होता है मात्रक, उससे तकरीबन 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया कि प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन में मात्रक से जुड़े प्रश्न थे सबको निकाल लिए, और जो आरआरबी और भी परीक्षाएं कराता है, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप सी वगैरह में, उन सबको प्रश्नों को भी ले लिया है। तो इस तरीके से हमने टॉप 100 मात्रक से प्रश्न बनाए हैं और आपके सामने यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यारों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम लोग के अपने यूट्यूब चैनल अनितायन क्लासेस में। फाइनली देखिए, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को कन्वर्ट किया है वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि भौतिक विज्ञान में मात्रक क्या है? मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निर्धारित मानक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली का संक्षिप्त रूप क्या है? SI, सिस्टम इंटरनेशनल्स। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली का संक्षिप्त रूप है SI है। ठीक है, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल सकते हैं। लंबाई का मूल SI मात्रक क्या है? इन सबको ध्यान देना है। ये SI पूछ रहा है, MKS पूछ रहा है, ये सब का। ठीक है, तो लंबाई का मूल SI मात्रक मीटर होता है। समय का SI मात्रक सेकंड होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। तो ये प्रश्न देखने में छोटे हैं, लेकिन ये ऐसे ही प्रश्न कई बार हम लोग गलती कर देते हैं। अब भाई एग्जाम में आया है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। मात्रा यानी कौन पदार्थ का कितना मात्रा। ठीक है, मात्रा का SI मात्रक क्या है? मोल। ठीक है, आगे देखिए कि प्रकाश की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? कैंडेला। CD से डिनोट करते हैं इसको। आगे देखिए कि ऊर्जा या कार्य, देखिए ऊर्जा भी यहाँ पे आपका हो जाएगा, कार्य भी। इनका SI मात्रक क्या है? जूल। ठीक है, ऊर्जा का SI मात्रक पूछे फिर भी जूल, कार्य का मात्रक पूछे फिर भी जूल। ठीक है, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। याद रखिए, इसमें वोल्ट वगैरह में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो याद रखिए शक्ति का मात्रक SI मात्रक वाट होता है। आगे देखिए, गति का SI मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड गति का SI मात्रक होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हल्का सा अंतर है। ठीक है, आगे देखिए कि बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। दबाव का SI मात्रक पास्कल, को PA से डिनोट करते हैं। दबाव का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल। यहाँ पे कितना दाब लग रहा है, तो ये पास्कल में डिनोट करते हैं। ठीक है, आयतन का SI मात्रक मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर। ठीक है, आयतन का SI मात्रक मीटर क्यूब होता है। आगे देख, घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखिए कि घनत्व का जो SI मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक, HZ से डिनोट करेंगे। विद्युत प्रत्यावर्ती यानी पोटेंशियल डिफरेंस का SI मात्रक क्या है? वोल्ट। याद रखिए कि जो विद्युत प्रत्यावर्ती होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका SI मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है मेरे भाई? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ओम, ओम का साइन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर साइन भी दिया है फिर भी आप इसे टिक करोगे। आगे देखिए कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। क्या? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। आगे देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? एम्पियर प्रति मीटर। क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। आगे देखिए कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? अब आप कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, तो यार वेबर, जिसे हम WB से डिनोट करते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। आगे चलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? टेस्ला। अब आप कहेंगे यार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका SI मात्रक टेस्ला होता है भाई। कार्य का SI मात्रक क्या है? जूल। ठीक है, अब आप कहें कार्य का SI मात्रक, अच्छा, जूल होता है। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा। ठीक है, आगे देखिए कि समय का SI मात्रक क्या है? सेकंड। बिल्कुल। आगे देखिए कि गर्मी का SI मात्रक जूल। ठीक है,
तापमान में परिवर्तन का SI मात्रक क्या है? केल्विन। तापमान में परिवर्तन का SI मात्रक केल्विन, हमने पढ़ा कि तापमान को केल्विन से। शक्ति का SI मात्रक वाट, है ना। आंतरिक ऊर्जा का SI मात्रक जूल। ये सब देखिए कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न आ रहे हैं। आंतरिक ऊर्जा SI जूल होगा। वाष्प दाब का SI मात्रक पास्कल। रैखिक गति के लिए SI मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर देखिए संतुलन की स्थिति में कार्य करने वाली बाह्य बलों की राशि कितनी होती है? तो संतुलन की स्थिति में कार्य करने वाली बाह्य बलों की स्थिति 0 होती है। जब बल को स्थानांतरित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो कार्य कहेंगे उसे। गति की माप का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड। गति का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। ऊर्जा की इकाई जूल। दो वस्तुओं के बीच बल को किस प्रकार मापा जाता है? तो न्यूटन। दो वस्तुओं के बीच में कैसा कितना बल लग रहा है तो इसे हम न्यूटन से मापेंगे। जो कार्य और ऊर्जा के माप में समान होता है वह है जूल। जूल ही तो है, बराबर होता है। कार्य का भी मात्रक वही, ऊर्जा का भी मात्रक वही। गति में परिवर्तन के लिए SI मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। विकिरण दाब का SI मात्रक, दाब कहीं भी आएगा, पास्कल आप सीधे लिख दीजिए। क्यूबिक मीटर के बराबर कितने लीटर होता है? मतलब आयतन वाला क्यूबिक मीटर, आयतन, तो क्यूबिक मीटर के बराबर 1000 लीटर होता है। सामान्य तापमान पर गैसों की सामान्य इकाई क्या होती है? तो पास्कल होती है। गति में बदलाव से उत्पन्न बल क्या कहलाता है? त्वरण। ठीक है। पिघलने के लिए ऊर्जा का SI मात्रक, ये भी जूल ही से नापेंगे। 1 किलो कैलोरी के बराबर कितने जूल होता है? 1 किलो कैलोरी के बराबर 4184 जूल। 1 किलो कैलोरी 4184 जूल के बराबर होता है। आगे देखिए कि ऊर्जा को मापने के लिए SI इकाई कौन सी है? तो जूल है। 1 सेकंड के कितने मिली सेकंड? 1000 मिली सेकंड होते हैं। ठीक है। आगे देखिए गति का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा का मात्रक जूल। दबाव का पास्कल। ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए जो है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। विद्युत प्रवाह का SI मात्रक एम्पियर में लेंगे। समय की इकाई सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 36 सेकंड। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई, ऐसे कट ऑफ नहीं बहुत ज़्यादा है। 1 किलोमीटर के कितने मीटर? 1000 मीटर। ऐसे ऐसे प्रश्न जरा देखिए जो पढ़ाने लायक ही नहीं है। 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं? तो 1000। देखिए 1 जूल में, ये देखिए थोड़ा प्रश्न नया मिला कि 1 जूल के कितने अर्घ होते हैं? तो 10⁻7 अर्घ। 1 जूल के 10⁻7 अर्घ होते हैं। तापमान का SI मात्रक केल्विन। और ये सब वही। प्रकाश की तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला। ठीक है। आगे देखिए ये सब देखिए जरा वही वाला प्रश्न, कुछ खास प्रश्न यहाँ पे नहीं है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज। कोणीय वेग, यहाँ पर एक प्रश्न नया मिला कि कोणीय वेग का SI मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। अब आप कहेंगे यार कोणीय वेग का SI मात्रक, तो याद रखिए कोणीय वेग का SI मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। 1 किलो कैलोरी पढ़ चुके, 4184 जूल। 1 हर्ट्ज को कितने प्रति सेकंड होते हैं? 1 प्रति सेकंड। शक्ति का मात्रक वाट। 1 वोल्ट के कितने जूल प्रति कूलाम होते हैं? यानी 1 वोल्ट बराबर कितना जूल प्रति कूलाम? तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, यानी 1 जूल प्रति कूलाम इक्वल टू 1 वोल्ट। न्यूटन का SI मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो न्यूटन का SI मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और सब आप पढ़ रहे हैं कि ये सब पढ़ चुके हम लोग। 1 मीटर प्रति सेकंड के कितने किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं? 1 मीटर प्रति सेकंड के कितने किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं? तो भाई 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 3600 भागे 1000 कर दिया बस। वोल्टेज का SI मात्रक वोल्ट। और ये सब वही प्रश्न है, एकदम लो लेवल के प्रश्न। बल का SI मात्रक न्यूटन। गति का मीटर पर सेकंड। ठीक है, एकदम वही प्रश्न है जो कि रोटेशन गति का। ये देखिए थोड़ा नया प्रश्न मिला कि रोटेशन गति का SI मात्रक क्या है? तो रेडियन प्रति सेकंड। रोटेशन गति जो इसे रोटेट करके घूम रहा है उसका SI मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। ऊर्जा का SI मात्रक जूल। एक सटीक यांत्रिक मापने का मानक क्या होता है? मात्रक।
एक सटीक यांत्रिक मापने का मानक क्या होता है? मात्रक। गति में वृद्धि के कारण उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? गति में वृद्धि के कारण उत्पन्न बल। त्वरण। बल की SI इकाई क्या है? न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 50-50-100 प्रश्न हो गए। 50 प्रश्न इधर, 100 प्रश्न उधर। 10 मिनट के अंदर 100 प्रश्न कवर हो चुके हैं और अभी तो और प्रश्न श्रृंखला आएंगे। बस यही लेवल रहता है प्रश्न का। हाँ, धीरे धीरे मैं भी प्रश्नों के लेवल को उठाऊंगा जिससे कि आने वाली परीक्षाएं में आपको कोई समस्या ना हो। तो कैसा लगा आपको आज का सीरीज़? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।